गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेसन ले रही हूँ 35। कल मैंने 34वां लेसन लिया था आपका, ठीक है। आज मैं ले रही हूँ 35 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ तो आया है और कुछ चीज़ हटी है बच्चों इसमें से, ठीक है। तो मैं तो सारी चीज़ें करवाऊंगी आपको, हटने वाली बात नहीं है। जब अपन परीक्षा टेस्ट लेंगे तो मैं इस चीज़ को हटाऊंगी, है ना। अभी तो मैं इसमें से आपको ले रही हूँ चैप्टर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। ये पूरा चीज़ें उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसलिए सरकार ने 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया गया। ये आपका प्रश्न आ सकता है बच्चों, 24 दिसंबर को क्या है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र सरल तरीके से कम खर्च से दूर करने का प्रावधान है। यह प्रकार सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पे डाक टिकट भी जारी हुआ है, ठीक है, 5 रुपये का। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करना। यह कानून वर्तमान कानूनों की तरह दंडात्मक और निरोधक नहीं है। इसके उपबंधों में क्षतिपूर्ति की व्यवस्था है, मतलब इसमें दंड नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्र, सरल व तरीके से कम खर्च में दूर करने का व्यवस्था है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरों पर एक 3 अंतर स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र की स्थापना की व्यवस्था की गई है, ठीक है। हर स्तर पर इस पे मतलब नीचे से ऊपर तक इसकी व्यवस्था की गई है कि नीचे स्तर पे भी जो उपभोक्ता है वो अपनी बात को, शिकायत को रख सकता है। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकारों के महत्व दिया गया है। इसमें केंद्र व राज्यों में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ा देने के लिए उनकी रक्षा करना है। अधिनियम के क्षेत्र, यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है। केवल वही वस्तुएं उनके अंतर्गत नहीं आती जो उपभोक्ताओं के निःशुल्क प्राप्त होती है। मतलब जो व्यक्ति खरीदता है उस पर तो ये नियम लागू होता है, जो निःशुल्क उसको प्राप्त हो रही है वो उस पर लागू नहीं होगा ये अधिनियम, ठीक है। यह निजी, सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्रों पर भी लागू होगा। ये निजी क्षेत्र पे भी होगा, सार्वजनिक पे भी होगा, सरकारी क्षेत्रों में भी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति वस्तु या सेवा व्यापार की दृष्टि से खरीदता है तो उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। जैसे कि किसी ने एक कार खरीदी है, वह उसकी टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो कार की त्रुटि अगर दोष है तो कानून उसके अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। यदि वो उसका उपभोग कर रहा है तो क्षतिपूर्ति का अधिकार है उपभोक्ता को, लेकिन अगर वो टैक्सी के रूप में, व्यापार के रूप में कार्य कर रहा है तो क्षतिपूर्ति का हकदार उसको प्राप्त नहीं होगा अधिकार, ठीक है। यह वही कार गृहस्थी के लिए व्यवस्थित रूप से काम आता है तो कानून संरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम द्वारा उपभोक्ता के निम्न अधिकार प्रदान किया गया। सुरक्षा का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसे माल या क्रय विक्रय के विरुद्ध सुरक्षा पाने का अधिकार है जो जीवन के लिए हानिकारक हो, जैसे दवाइयाँ, खाने के रंग, बिजली के उपकरण, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन इत्यादि। हर हानिकारक वस्तुओं में से उसकी सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को जो जीने के लिए आवश्यक है, यही नहीं उसकी मदद के लिए वे सामान्य जिंदगी जी सके, अनिवार्य रूप से संतुष्टि होनी चाहिए, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा, विद्युत सेवा, सुरक्षित पानी, शिक्षा। मैथिली नई एडमिशन है। जैसा भोजन, वस्त्र, आवास। कौन आया साथ में मैथिली तुम्हारे? ऊर्जा, वस्त्र, विद्युत सेवा, सुरक्षित पानी, शिक्षा, दवाइयाँ, स्वच्छ वातावरण आदि आवश्यकताओं की पूर्ति में उचित अवसर मिलने चाहिए ताकि बिना शोषण के उपभोक्ताओं के वस्तुओं को उपभोग की सुरक्षित और सुखी रह सकने का अधिकार है, ठीक है। सूचित करने का अधिकार है, जो वस्तुओं को हम खरीदते हैं उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ताओं को मिला है ताकि वह अच्छी बुद्धिमत्तापूर्वक खरीद कर सके। इसके लिए अंतर्गत वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक मूल्यों के बारे में सूचित किया जाने का अधिकार है। वस्तु किसने बनाई है, कैसी बनाई है, माल की गारंटी, उपभोग लेने की अवधि आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को है। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये देती हूँ बच्चों, चयन का अधिकार।